हेलो फ्रेंड्स, आज 10 मार्च 2022 यानी कि वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। आज इस मौके पर मैं आपको किडनी यानी कि हमारे गुर्दे के ताल्लुक से बहुत ही अहम जानकारी दूंगा। सबसे अहम ये कि ये गुर्दे हैं ये ख़राब क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चले जाती है। लेकिन ये जो सब कुछ होता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी होती है यानी कि डेंजरस होती है। इसलिए हम इस ताल्लुक से बहुत ही आसान ज़ुबान में मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये कि हमारे जो शरीर है, इंसानी बदन है, उसके इस साइड यानी बैक साइड में कमर के पास में किडनी होती है। किडनी शेप में जो बीन की तरह यानी कि बीज की तरह होती है। इसके ऊपर मैंने क्लिप ऑलरेडी बना दिया है, आप तो उसको जो तो सर्च कर सकते हैं। तो बीज की तरह दिखने में दिखाई देती है। और इस किडनी पेयर में यानी 2 किडनी होती हैं जो हमारे कमर के साइड में यानी कि इस साइड में जो है तो होती है। और इसका जो काम है वो बहुत ही अहम है, यानी कि इंसान के बदन के अंदर जो वाइटल्स ऑर्गन है यानी आज़ाए रईसा जिसको हम कहते हैं। यानी तो दोस्तों जिस तरह मैं एक आसान जुबान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह एक गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी है, और वो गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं हम वो उसकी एनर्जी का ज़रिया बन जाता है, और वो पेट्रोल के ज़रिए से फिर धुआं निकलता है जो कि पोल्यूशन का ज़रिया बन जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी के लिए ब्लड की बहुत अहमियत होती है, और वही ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी करती है। और वही किडनी के ज़रिए से ब्लड जब फिल्टर होता है तो वेस्ट चीज़ें जो है, जिस तरह गाड़ी से धुआं निकल जाता है, इसी तरह से हमारी बॉडी से वेस्ट चीज़ें यानी जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट जो चीज़ें हैं उसको किडनी जो है तो बाहर निकालने का काम करती है। इस तरह से किडनी बहुत ही अहम रोल अदा करती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन इसके जो फंक्शंस है, अगर हम इसके ताल्लुक से बात करें, जैसे कि मैं पिछले ब्लड को प्यूरिफाई करती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यही वो चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, बहुत ही टॉक्सिक है, जहरीली चीज़ें हैं। उन्हीं चीज़ों को ये किडनी क्या करती है, बाहर निकाल देती है यूरिन के ज़रिए से। तो ये किडनी का बहुत अहम रोल है। या इसके अलावा किडनी के बहुत सारे अहम रोल है, जैसे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है बॉडी का उसको मेंटेन रखने के अंदर किडनी का बहुत बड़ा अहम रोल है। क्योंकि दोस्तों हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो उसमें 20% ब्लड जो है तो किडनीज में आता है, किडनी के थ्रू वो फिल्टर होता है। और इस तरह हार्ट का और किडनी का जो है तो एक खास रिलेशन है। और किडनी के अंदर मौजूद जो ग्लैंड्स हैं उस ग्लैंड से ऐसे हार्मोन सिक्रेशन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को और इसके अलावा दूसरे जो है तो फंक्शंस को कंट्रोल करने में, एतदाल रखने में जो है तो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो किडनी हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही अहम रोल अदा करती है। साथ ही जो कैल्शियम हमारे बॉडी में चाहिए होता है, जो हड्डियों के अंदर मौजूद होता है, वो कैल्शियम का फॉर्मेशन, उस कैल्शियम की तख्लीक के लिए किडनी से हेल्प होती है। साथ ही वाटर, सॉल्ट और कैल्शियम और इसके अलावा जो है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सब चीज़ों का जो है तो कंट्रोल किडनीज के अंदर होता है। किडनी के जो फंक्शंस मैंने आपको इन शॉर्ट बताया, इन फंक्शंस के अंदर क्या हो जाता है, समटाइम्स डिस्टर्बेंस हो जाता है। इन किडनीज के फंक्शंस के अंदर कभी कभी कुछ वक्त के लिए, कभी कभी हमेशा के लिए, कभी कभी कुछ ज़्यादा समय के लिए कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, या ये फंक्शन जो है तो रुक जाते हैं। इसी को हम लोग जो है तो किडनी के फेलर क्या कहते हैं। ये एक्यूट भी हो सकता है, यानी कि कम वक्तों के लिए, जिसको मेडिसिन के ज़रिए से या फिर डॉक्टर इलाज के ज़रिए से हम उसको अच्छे कर सकते हैं। अगर ये क्रोनिक का हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन से अगर हो जाए, यानी कि जिसको कहेंगे सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ नज़र आता है, तो ऐसे वक्त के अंदर जो है तो ये किडनी डिजीज़ यानी CKD जिसको हम कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में जो है तो तब्दील हो जाता है, जो कि बहुत ही एक डेंजरस प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अलग अलग टाइप हैं, ख़राब हो जाती है, मैं आम जुबान में कह रहा हूँ। यानी किडनी जब फेलर की तरफ जाती है तो ये बहुत ही लेट इशारा हमको मिलता है, बहुत ही देर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, एक्सपर्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि 70 to 80% ये फंक्शंस पूरी तरह से जो है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बहुत ही लेट मालूम पड़ता है कि किडनी यानी कि एबनॉर्मल हो चुकी है। तो किडनी के इस तरह के एबनॉर्मल हो जाना या किडनी के फंक्शंस का जो है तो डिस्टर्ब हो जाना, ये बहुत ही लेट मालूम पड़ता है। इसलिए मेडिकल टर्म के अंदर इसको साइलेंट किलर कहते हैं। और इस तरह से दोस्तों जब ये किडनी फेलर की तरफ जाती है तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमको नज़र आ सकते हैं। जैसा कि सबसे अहम अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसके अंदर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है।
यानी कि एक्सेसिव यूरिन या फिर यूरिन के अंदर जो तो प्रोटीन का ज़्यादा आना, जैसे झागदार यूरिन जिसको कहते हैं, यानी कि जिस तरह सर्फ एक्सेल वगैरह कोई सर्फ जैसा पानी के अंदर डाले तो जिस तरह फेस बनता है, उसी तरह से पेशाब क्या या यूरिन के अंदर जो है तो वैसा फेस नज़र आता है, जिसके इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा यूरिन में बढ़ चुकी है बॉडी के किसी भी हिस्से पर, खासकर अपर इस पर। दोस्तों इसके अहम फंक्शंस के अंदर अगर हम देखें तो जो आउटपुट है यूरिन का, एक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं आएगा, यानी ओलिगोरिया, नेक्सोरिया, और इस तरह की जो है तो प्रॉब्लम या सिम्टम्स जो है तो किडनी के फेल में नज़र आ सकते हैं। पेरिफेरल एडिमा भी इसकी वजह से, इसके सिम्टम्स या अलामत के अंदर मौजूद होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि ये किडनी का जो फंक्शन है जो अब नॉर्मल हो चुका है, अगर ये लंग्स के अंदर अफेक्ट करता है, लंग्स में जो है तो फिर फ्लूइड इन्वॉल्व हो जाता है, भर जाता है, जिसकी वजह से चलने में दम लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का फूलना, इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है वजह से। अब हम जानेंगे इसके रिस्क फैक्टर, यानी किन लोगों की किडनी खराब हो सकती है। अगर हम इस ताल्लुक से जानेंगे तो दोस्तों सबसे ज़्यादा किडनी खराब होने के डर होते हैं हाइपरटेंशन यानी बीपी के पेशेंट के अंदर। अगर कब जब वो अपने बीपी के ताल्लुक से जो है तो नज़रअंदाज कर रहे हो, उसकी मेडिसिन को बराबर नहीं ले रहे हैं, अपने डॉक्टर से सही इलाज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे वक्तों के अंदर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको डायबिटीज़ है यानी कि शुगर है, और ऐसे लोग भी अपने इलाज के बारे में लापरवाही कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को भी जो है किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही ओबेसिटी, थायराइड वाली प्रॉब्लम है, और इसके अलावा जो है तो बहुत ज़्यादा पेन किलर अगर खाते हैं तो इस तरह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ों का ख्याल रखें, अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें। मैं आम जुबान में कह रहा हूँ कि अपने पेशाब को ज़्यादा देर ना रोकें, उसके अलावा जो है तो बाहर की चीज़ें खाने से अवॉइड करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों की वजह से हमारी किडनी को प्रॉब्लम हो सकता है। अब दोस्तों कुछ मैं प्रिवेंशन आपको बताने जा रहा हूँ कि किडनी से बचने के लिए या फिर अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए सबसे अहम चीज़ आप याद रखें, किडनी जो है हमारी वो गीली रहना चाहती है, यानी तर रहना चाहती है। इसलिए मैं भी डॉक्टर पवनी सर जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट है, चालीसगांव के शिव शक्ति हॉस्पिटल के अंदर कंसल्टेंट का नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, तो उनका एक आज का स्पेशल किडनी डे के मौके पर उन्होंने जो क्लिप बनाए हैं वो पढ़ रहा था। उन्होंने उसमें कहा कि एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी हमने रोज़ाना पीना चाहिए हेल्दी किडनीज के लिए, क्योंकि जब किडनी हमारी हेल्दी रहेगी तो हमारा पूरा फंक्शन जो है तो सही होगा। इसी तरह साथ ही जो है तो हम अपने डाइट्स पे ध्यान दें, लो सॉल्ट डाइट यानी नमक का इस्तेमाल कम रखें, और ऐसा माना जाता है कि शुगर के जो है तो नॉर्मल रखने की कोशिश करें, शुगर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। और साथ ही अगर किसी तरह की कोई स्वेलिंग वगैरह नज़र आती है या पेशाब के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसकी वजह से भी जो है तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। एक अहम चीज़ दोस्तों जहन में आ गई है कि किडनी की प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, उसके अलामतों में आप जहन में आ गई कि बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि किडनी स्टोन होता है, यानी कि पत्थरी होती है किडनी के अंदर, मुँह खड़ा जिसको कहते हैं आम जुबान में, मुँह खड़ा हो जाना किडनी के अंदर, या फिर यूरेटर यानी किडनी से निकलकर जो पेशाब की रास्ता निकल रहा है वो उस नाली को यूरेटर कहते हैं, जो पेशाब की जो थैली होती है उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो इस रास्ते में कहीं पर भी अगर यूरिनरी ट्रैक के अंदर या फिर किडनीज के अंदर अगर स्टोन होता है, खड़ा होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर नेफ्राइटिस हो सकता है। नेफ्राइटिस यानी किडनी के अंदर सूजन हो सकती है या यूटीआई हो सकता है, जिसके सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए जिसको मुँह खड़ा है उन लोगों ने उसको हल्के में लेना नहीं चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर से इलाज करना चाहिए। बहुत सारे लोग यानी कि स्टोन होने के बावजूद भी जो है तो एक जाहिलियत की हरकतें करते हैं, यानी कि उसके बारे में लापरवाही करते हैं। तो हमको बिल्कुल लापरवाही करना चाहिए, क्योंकि ये स्टोन जो है ये हमारी किडनी को। तो दोस्तों आप बात करेंगे अगर ये किडनी खराब हो जाती है डॉक्टर इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं जैसा आपको बताया है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, यानी एक्यूट है, क्रोनिक है, किस तरह से है, तो वो डॉक्टर वो हिसाब से जो है तो डायग्नोस करते हैं। इसके अंदर कॉमनली सीरम क्रिएटिनिन का जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है अगर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से जो है तो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ जाती है, सोनोग्राफी इसमें की जाती है। इसके अलावा जो है तो सोनोग्राफी के अंदर एडवांस इसके अंदर और कुछ टेक्नोलॉजी है या फिर इन्वेस्टिगेशन है, तो इस तरह से जो है तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो ये स्टेप के ऊपर होता है। फिर मेडिकेशंस वगैरह या फिर जो है तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना, इस तरह से जो है तो मेडिसिन या इलाज किया जाता है। अगर हाई हो जाए तो डायलिसिस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है।
और आखिरी के अंदर जो है तो किडनी ट्रांसप्लांट यानी किडनी को चेंज करना, आपने सुने होंगे किडनी चेंज करना, किडनी ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट की भी नौबत आ जाती है, ये भी इसका इलाज का एक हिस्सा है। तो इन तमाम टॉपिक के ऊपर वैसा तो मैं एक क्लिप बनाते जा रहा हूँ, आप लगातार इसको देखते रहें। क्लिप को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की किडनी डे के मौके पर हम खास इस किडनी के ताल्लुक से फ़िक्रमंद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।